हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद आप सभी को। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम देख लेने वाले हैं ऐसे 100 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि जनरल नॉलेज के होने वाले हैं, जिसमें हो सकता है जीएस भी हो, साइंस भी हो। मैंने भी अभी तक क्वेश्चन को नहीं देखा है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो बिहार 60 में पूछने का एकदम श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, जो एकदम पूछ सकता है या आगामी आपकी जो भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो। तो बिना समय व्यर्थ करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि अभी तो इरादों का इम्तहान बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तहान बाकी है, अभी तो असली उड़ान बाकी है, अभी तो माफ़ी है हमने मुट्ठी भर जमी, आगे ये सारा आसमान बाकी है। इसी मोटिवेशनल बात के साथ हम लोग 1 से 100 तक क्वेश्चन बिना रुके, बिना किसी डिस्टर्बेंस के करने वाले हैं। तो हमारा प्रश्न संख्या 1 है कि मनुस्मृति के किस अध्याय में राजा के दंड विधान का विस्तृत विवरण मिलता है। हमारा पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मनुस्मृति के किस अध्याय में राजा के दंड विधान का विस्तृत विवरण मिलता है। तो इसमें हमारा जानते हैं क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए है अध्याय 7, जो अध्याय 7 है वो क्या हो जाएगा, एकदम सटीक और सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सिंधु सभ्यता में ग्रेट बाथ का मुख्य उद्देश्य किससे जुड़ा हुआ है। ग्रेट बाथ मतलब कि एक बावली टाइप का बनाया जाता है, एक तालाब टाइप का छोटा सा बनाया जाता है, जो सीमेंटेड या कंक्रीट से या पक्का, जिसे हम बोल सकते हैं पक्का स्नानागार होता है। तो वो किस धार्मिक कार्य से या किस उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा धार्मिक स्नान, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, धार्मिक स्नान से ये जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम देख लेते हैं कि वैदिक काल में निष्क क्या था। वैदिक काल में जो निष्क शब्द है उसका क्या अर्थ है। तो वैदिक काल में निष्क जो था वो गोल्ड होता है, वो गोल्ड का कॉइन था, क्या था, गोल्ड का एक छोटा सा भाग था, टुकड़ा था। तो ऑप्शन ए नंबर जो सोने की मुद्रा है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा सही और सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ जाते हैं कि बौद्ध ग्रंथ दीर्घ निकाय मुख्यतः किससे संबंधित है। तो बौद्ध ग्रंथ जो दीर्घ निकाय है ये दीर्घ उपदेशों से क्या है, संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मौर्य शासन में समाहर्ता किस पद से संबंधित था। मौर्य काल में, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता किस पद से संबंधित था। तो हमारा 5वां का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजस्व, जो इनकम से जो राजस्व होता है, क्या करता है, जो फाइनेंस वाला डिपार्टमेंट होता है उससे क्या था, उससे संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कुषाणों की मुद्रा किस धातु की थी। जो कुषाणों की मुद्रा थी कुषाण वंश की, वो किस धातु की थी। तो ये थी सोने की, गोल्ड की थी। बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है कि गुप्तकालीन अभिलेखों में कुप्याधिकार का अर्थ क्या है। कुप्याधिकार का क्या अर्थ है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा खनिज अधिकार, सही और सटीक आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 हम देख लेते हैं कि पाल वंश में महासामंत कौन था। पाल वंश का जब शासन आया मगध के ऊपर तो उस समय महासामंत कौन था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है बी जागीरदार जो था, जो जागीरदार होता है वो क्या था, महासामंत होता था। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इक्तादारी प्रणाली सबसे पहले किस शासक ने विकसित की। तो इक्तादारी प्रथा सबसे पहले इल्तुतमिश ने, सबसे पहले भैया इल्तुतमिश ने दिया था। तो इल्तुतमिश को भूलना नहीं है। तो ऑप्शन ए जो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सटीक और सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अकबर के नवरत्नों में फैजी का मुख्य कार्य क्या था। जो नवरत्न थे उसमें से फैजी भी क्या था, एक हमारा नवरत्न था। तो उनमें इनका क्या काम था। तो फैजी का जो काम था वो फारसी साहित्य से रिलेटेड था, फारसी साहित्य को क्या करना, विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं कि 1857 के विद्रोह में नाना साहब के प्रमुख सेनापति कौन थे। तो तात्या टोपे जो थे वो क्या थे, प्रमुख सेनापति नाना साहब के थे, जिनका नाम पांडुरंगा भी पूछ लेता है। तो आपको क्या करना है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे।
तो इसमें जो स्वर्ण सिंह समिति हो जाएगा, जो स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों में समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में क्या है, निहित है। तो जो 44 आर्टिकल हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 44 क्या हो जाएगा, एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत में संसद की विशेषाधिकार समितियां किस अनुच्छेद से किससे शक्ति प्राप्त करती हैं। तो 14 का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 105 क्या हो जाएगा, एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि राष्ट्रपति चुनाव में मूल्यांकन किस पद्धति से होता है। राष्ट्रपति चुनाव में मूल्यांकन किस पद्धति से होता है। तो जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है एसटीवी, ये क्या होता है, ये प्रमुख पद्धति होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि सीएजी किस प्रकार का पद है। तो सीएजी जो होता है वो संवैधानिक पद है। वो कैसा पद है, संवैधानिक पद है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि एफआरबीएम एक्ट किस उद्देश्य से जुड़ा है। जो एफआरबीएम एक्ट है, जो एफआरबीएम एक्ट है वो किस उद्देश्य से जुड़ा है। तो राजकोषीय अनुशासन, राजकोषीय अनुशासन क्या हो जाएगा, एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे बढ़ जाते हैं कि भारत में प्रत्यक्ष कर का प्रमुख उदाहरण क्या है। भारत में प्रत्यक्ष कर का प्रमुख उदाहरण भैया क्या है। तो जैसे क्या बोल सकते हैं इसको, जैसे आयकर हो गया, इनकम टैक्स। जो इनकम टैक्स होता है वो क्या होता है, प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट टैक्स का क्या होता है, उदाहरण होता है। जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन बराबर क्या होता है, जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन बराबर एनएनपी, नेशनल नेट प्रॉफिट होता है। क्या होता है, नेशनल नेट प्रॉफिट। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है कि लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग रिटर्न्स मुख्यतः किस क्षेत्र में लागू होता है। इकोनॉमिक्स के बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, कि लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग रिटर्न्स जो होता है मुख्यतः किस क्षेत्र पे लागू होता है। तो इसमें जो कृषि होगा वो क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा है कि लॉरेंज जो कर्व होता है किस अवधारणा से संबंधित है। लॉरेंज कर्व जो होता है, लॉरेंज कर्व जो होता है वो क्या होता है, किस अवधारणा से संबंधित है। तो आय में असमानता, आय में असमानता से क्या है, संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है 22 क्वेश्चन नंबर, कि भारत की कुल उपलब्ध भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस श्रेणी में आता है। भारत की कुल उपलब्ध भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस श्रेणी में आता है। तो ये कृषि की श्रेणी में आता है। किस श्रेणी में आता है, कृषि की श्रेणी में। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है कि भारत में सबसे अधिक हिमनद किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो भारत में सबसे अधिक हिमनद यानी कि ग्लेशियर जो होते हैं वो लद्दाख में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट और सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा है कि रेगूर मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है। जो रेगूर मिट्टी है वो किसके लिए भैया प्रसिद्ध है। तो रेगूर मिट्टी आपके हो जाएगा कपास के लिए। किसके लिए, कॉटन के लिए। किसके लिए, कॉटन के लिए। कॉटन आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी कपास एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है कि भारतीय मानसून का मूल कारण क्या है। भारतीय मानसून का मूल कारण क्या है। तो जो तापीय विपरीतता होता है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि दक्षिण पश्चिम मानसून का अधिकतम वर्षा क्षेत्र कहाँ होता है। जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है, जो दक्षिण पश्चिम यानी कि ये वाला मानसून होता है, जो भारत का जो ये वाला मानसून है उसका सबसे अधिक वर्षा क्षेत्र कहाँ होता है। तो इसका मेघालय में होता है। मेघालय में, इसका मेघालय यहाँ पड़ेगा जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का स्टेट होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है कि तलछटी चट्टाने किनसे बनती हैं। जो तलछटी चट्टानें होती हैं वो किनसे बनती हैं। तो जो अवसाद होता है, अवसाद से बनती है। किससे बनती हैं, अवसाद से बनती है। ज्वालामुखी फिशर इरप्शन किस प्रकार का होता है। ज्वालामुखी जो फिशर इरप्शन होता है वो किस प्रकार का होता है। तो भैया दरार से होता है। किससे होता है, दरार से। ऑप्शन नंबर ए जो आपका हो जाएगा बढ़िया आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 हम देख लेते हैं कि पृथ्वी की सबसे अधिक मोटाई किस परत की है। पृथ्वी की सबसे अधिक मोटाई जो है वो किस परत की है। तो जो मेंटल होता है, जो मेंटल होता है, पृथ्वी हो गई तो पहला लेयर इसमें क्या हो जाएगा,
पहला क्रस्ट होता है, मेंटल होता है, लास्ट वाला कोर होता है। तो ये जो बीच वाला हो जाए, जो बीच वाला हो जाता है, जो बीच वाला मेंटल है आपका, वो क्या है, सबसे अधिक मोटाई उसी परत की है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि प्रकाश का विचलन किसमें अधिकतम होता है, किसमें अधिकतम होता है, हवा में, पानी में, कांच में या हीरा में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हीरा हो जाएगा। हीरा में सबसे ज्यादा क्या होता है, विचलन होता है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, अब हम देख लेते हैं। किसी वस्तु की चाल दोगुनी करने पर गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 गुनी। ऑप्शन बी एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती हैं, जो ध्वनि तरंगे होती हैं, जो साउंड वेव होता है, वो किस प्रकार का होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, वो अनुदैर्घ्य होता है। और जो लाइट होता है, जो प्रकाश होता है, वो अनुप्रस्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है। तो जो ध्वनि की आवृत्ति होती है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ध्वनि की आवृत्ति से क्या है, संबंधित है। क्वेश्चन नंबर हमारा 34 देख लेते हैं। कुलाम्ब का नियम किसके बीच लागू होता है। तो जो कुलाम्ब का नियम होता है वो आवेशों के बीच में, वो जो चार्जेस होते हैं, वो चार्जेस के बीच में क्या होता है, किन्हीं दो आवेशों के मध्य कार्यरत होता है। क्या होता है, कार्यरत होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि विद्युत धारा की स्थायी मात्रा क्या है। तो एम्पियर जो होता है, वो एम्पियर क्या हो जाएगा, सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर हमारा 36 कहता है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश किसने निर्धारित किया। इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या किया, किसने निर्धारित किया। तो 36 का जो मिलिकन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सही आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि परमाणु का अधिक द्रव्यमान कहाँ केंद्रित होता है। कोई भी ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका न्यूक्लियस होगा उसमें क्या होता है, सबसे अधिक द्रव्यमान होता है, क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा है कि Fe2O3 में लोहे का ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। लोहे का ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। तो 38 का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो +3 क्या है, ऑक्सीकरण अवस्था है। इसमें है कि Fe2O3, तो जो ये वाला है इसी के बारे में पूछा है कि ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, तो +3 है। नंबर 39 देख लेते हैं कि जो एक्वारेजिया होता है, जो एक्वारेजिया होता है वो किसका मिश्रण होता है। तो ये HNO3 जो होता है और HCl का, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, HNO3 हो जाएगा, जो अमोनिया होता है। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं कि किस गैस में सोने को पिघलाया जा सकता है। तो जो HF हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि डीएनए किसका बहुलक है। जो डीएनए होता है वो किसका पॉलीमर होता है, बहुलक होता है। तो जो न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि मानव शरीर में सर्वाधिक प्रोटीन कहाँ पाया जाता है। तो जो भैया मानव शरीर में सर्वाधिक होगा ना, वो मांसपेशियों में, जो हमारी मसल्स होती हैं उसमें क्या है, सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ जाते हैं कि एटीपी का निर्माण किस कोशिकांग में होता है, किस सेल ऑर्गन में एटीपी का क्या होता है, निर्माण होता है। तो जो सूत्रकणिका होता है, जो माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि पादपों में ट्रांसपिरेशन पूल सिद्धांत किसने दिया। 44 में, तो इसमें जो आपका हो जाएगा डिक्सन जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि मानव शरीर में एंटीबॉडी कौन बनाता है। क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर में एंटीबॉडी कौन बनाता है। तो भैया जो WBC होता है ना, वो क्या बनाता है, वो एंटीबॉडी भी बनाता है। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ हम बढ़ जाते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का प्रमुख पिगमेंट कौन सा होता है। प्रकाश संश्लेषण का प्रमुख पिगमेंट भैया कौन सा होता है। तो जो क्लोरोफिल ए हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा, ये क्लोरोफिल ए। अब जो जिब्रेलिन जिसे हम बोलते हैं, गिब्रेलिन का प्रभाव क्या है, ये क्या है, ये एक पादप हार्मोन, एक प्लांट हार्मोन है जिसे हम जिब्रेलिन भी बोल देते हैं। यहाँ पे गिब्रेलिन लिखा है।
क्वेश्चन नंबर 47 का क्या हो जाएगा? अंकुरण। क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? अंकुरण हो जाएगा। श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? क्वेश्चन हमारा है कि श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? 48 क्वेश्चन नंबर है। तो Ca2 प्लस H2O, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, ठीक है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो जो लीवर होता है हमारा सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एंजाइम किस प्रकृति के होते हैं? एंजाइम जो होते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं? तो 50 का क्या हो जाएगा? एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन ही होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? एकदम सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका भैया सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि ऋग्वेद में किस नदी को नदियों की माता कहा गया है? किस नदी को नदियों की माता कहा गया है? तो ऑप्शन ए जो सरस्वती नदी है उन्हें नदियों का माता कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 52 हमारा देखिए क्या कहता है कि मौर्यों के पश्चात सातवाहन किस क्षेत्र में उभरे? मौर्यों के पश्चात जो सातवाहन उभरे थे वो किस क्षेत्र में उभरे? तो जो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का इलाका है, जो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का वर्तमान इलाका है उसमें उभरे। ऑप्शन नंबर बी। 53 क्वेश्चन देख लेते हैं कि गुप्तकालीन सिक्कों में सर्वाधिक किस धातु का उपयोग हुआ था? जो गुप्तकालीन सिक्के थे उसमें सर्वाधिक किस धातु का? सोने का उपयोग किया गया था। किसका उपयोग किया गया था? सोने का उपयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 54 है कि चोल शासन में ऊर शब्द किससे संबंधित था? जो ऊर शब्द है वो चोल प्रशासन में किससे संबंधित था? ये ग्राम सभा से संबंधित था। किससे संबंधित था? ग्राम सभा से दोस्त। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ देख लेते हैं कि मुगल काल में जगत सेठ कौन थे? मुगल काल में जगत सेठ भैया के रहे। तो ऑप्शन 55 का है सी, जो व्यापारी होता है यानी कि जो बैंकर था वो था, क्या था? जगत सेठ कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 56 है कि परमानेंट सेटलमेंट किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो जो परमानेंट सेटलमेंट था, अस्थाई बंदोबस्त जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 57 है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? जो क्या हुआ 9 दिसंबर को बैठा था बैठक। उसमें क्या था? उसमें हमारा कोई फिक्स या कोई अस्थाई अध्यक्ष नहीं था, उसमें एक अस्थायी अध्यक्ष था। सच्चिदानंद सिन्हा क्या हो जाएगा? इसके सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है कि संघ सूची किस अनुसूची में है? तो भैया 58 का 7वीं अनुसूची में। किस में है? 7वीं ऑप्शन अनुसूची में है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 59 है कि जीरो आवर किस देश की देन है? जीरो आवर जो होता है वो किस देश की देन है? तो 59 का जो भारत हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। भारत क्या हो जाएगा भैया? सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ देख लेते हैं कि यूपीएससी की स्थापना किस अनुच्छेद में है? यूपीएससी की जो स्थापना है वो किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 315 में। आर्टिकल 315 में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। 61 क्वेश्चन है कि आरबीआई का सर्वोच्च निर्णय निर्माण निकाय है, यह है केंद्रीय निदेशक मंडल। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इसमें हो जाएगा सटीक और सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 है कि अर्थशास्त्र में वेलोसिटी ऑफ मनी किससे संबंधित है? अर्थशास्त्र में वेलोसिटी ऑफ मनी किससे संबंधित है? तो मुद्रा के प्रवाह की गति से क्या है? वेलोसिटी ऑफ मनी संबंधित है। इसको देखकर ही पता चल रहा है, थोड़ा थोड़ा हिंट आपके दिमाग में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 63 है कि भारत में कृषि की सबसे बड़ी समस्या क्या है? भारत में कृषि की सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो सिंचाई क्या है सबसे बड़ी आज भी समस्या? जो इरिगेशन है वो सबसे बड़ी समस्या भारत में कृषि के लिए है। क्वेश्चन नंबर 64 है 64 कि रैन शैडो क्षेत्र भारत में कहाँ मिलता है? रैन शैडो क्षेत्र भारत में पश्चिम घाट के जो पूर्व इलाके हैं, जो पश्चिमी घाट के, ये जो पश्चिमी घाट हैं इसके पूर्व वाले जो इलाके हैं, ये वाले इलाके, यह क्या होता है? रैन शैडो क्षेत्र भारत में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 65 है कि अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है? तो जब भी आपको अभ्रक दिखे
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राजस्थान सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बिहार का जो औरंगाबाद वाला इलाका है वहाँ क्या होता है, अबरक का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 66 कहता है कि किस मिट्टी में नाइट्रोजन की सर्वाधिक कमी होती है। किस मिट्टी में नाइट्रोजन सर्वाधिक कमी होती है। तो इसका जो लेटेराइट सॉइल हो जाएगा उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन की सर्वाधिक कमी होता है। और जो पिक्चर प्लांट होते हैं, जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, जिनकी पत्तियां कुछ इस प्रकार होती हैं और उसमें जीव जंतु जाते हैं और ये पत्तियां बंद हो जाती हैं, तो जो नाइट्रोजन लेस सॉइल होता है उसी में क्या होता है, ये भी पाया जाता है। तो आपको याद रख लेना है। 67 है कि अंतरिक्ष में पहला भारतीय कौन था। अंतरिक्ष में पहला भारतीय कौन था। तो जो राकेश शर्मा हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, 1983 या 86, यही दोनों में क्या था वो गए हुए थे। 1986 या 1983 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी की इकाई है। बहुत बड़ी दूरी होती है उसकी इकाई है। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हेनरी बैकुरल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। पीएच बराबर क्या हो जाएगा, 7 का अर्थ क्या हो जाएगा, पीएच बराबर अगर 7 हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, तटस्थ हो जाएगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा, ना ही वो एसिडिक रहेगा और ना ही एल्कलाइन यानी कि ना ही बेस रहेगा। क्वेश्चन नंबर 71 है कि कार्बन का सबसे स्थायी रूप कौन सा है। तो इसका जो ग्रेफाइट हो जाएगा क्या हो जाएगा, सबसे अस्थायी रूप है। 72 क्वेश्चन नंबर है कि मनुष्य में गर्भ धारण कहाँ होता है। मनुष्य में जो होता है वो गर्भ धारण कहाँ होता है, तो जो डिंब वाहिनी जो फेलोपियन ट्यूब होता है उसमें होता है। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है भैया। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 73 है वो पूछ रहा है कि विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ कि रक्त का थक्का किसके कारण बनता है। जो रक्त का थक्का बनता है, हमारा ब्लड क्लॉट्स होता है, वो किसके कारण बनता है। तो जो फाइब्रिन होता है वो क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्वेश्चन नंबर 75 है कि मानव हृदय में कितने, जो ह्यूमन हार्ट होता है उसमें कितने चैम्बर होते हैं। उसमें क्या होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। उसमें 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 76 है कि पादपों में जड़ों का मुख्य कार्य क्या है। इसमें है भोजन का निर्माण, जल अवशोषण, फलों का निर्माण, प्रकाश संश्लेषण। तो जल का जो अवशोषण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, कोशिका का मस्तिष्क, ऊर्जागृह। जी हाँ, पावर हाउस ऑफ सेल, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है कि डीएनए का आकार कैसा होता है। मतलब जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। तो ये कैसा होता है, सर्पिल द्विघातीय। कैसा होता है, सर्पिल द्विघातीय, कुछ इस प्रकार का होता है, जिसे द्विकुंडलित संरचना भी हम लोग बोल देते हैं। साइटोक्रोम किस प्रक्रिया में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है कि साइटोक्रोम जो होता है वो किस प्रक्रिया में सहायक होता है। तो ये श्वसन की प्रक्रिया में क्या होता है, सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 80 है कि मनुष्य में सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है। तो जो दांत का एनामल होता है, आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, ये जो इनेमल होता है वो क्या होता है, हमारे बॉडी का सबसे कठोर तत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 81 है हमारा 81 कि हड़प्पा सभ्यता में लिपि की प्रकृति क्या है। ये पिक्टोग्राफिक है। क्या है, पिक्टोग्राफिक है, यानी कि पिक्चर देख के बताया जाता है। तो जो क्या है, चित्रलिपि है। क्वेश्चन नंबर 82 है कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। तो कुशीनगर हो जाएगा, देवरिया उत्तर प्रदेश। देवरिया उत्तर प्रदेश क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 83 है कि गुप्त काल में पुष्यमित्र पद किसी से संबंधित था। 83 में है कि पुष्य काल में ये तो सुरक्षा प्रमुख जो होते थे उनसे संबंधित था। किससे संबंधित था, सुरक्षा प्रमुख से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 84 है कि चोलों का मुख्य बंदरगाह, जो चोलो साम्राज्य था उसका क्या था, मुख्य बंदरगाह कौन सा था। तो 84 का हो जाएगा
पुमपुहार, पुमपुहार जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। 85 है कि भारत की न्यायिक पुनरावलोकन किसमें प्रेरित है, मतलब किस देश से ली गई है भारत की न्यायिक पुनरावलोकन, ये अमेरिका हो जाएगा, जो यूएसए हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सही, जुडिशियल रिव्यू जिसे हम लोग बोल देते हैं कभी कभी। अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था, ये तो कोई भी बता सकता है, जम्मू कश्मीर से क्या है संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 87 है कि भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है, तो जो आर्टिकल 32 है वो किस में आएगा, वो आएगा आपके फंडामेंटल राइट में, यानी कि मौलिक अधिकार को क्या कहते हैं, संविधान का हार्ट और संविधान का सोल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, इवन ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र का, जो सुंदरवन डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा क्या हो जाएगा आपका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ हम लोग देख लेते हैं कि हिमालय पर्वत कैसे बने हैं, ये हिमालय पर्वत कैसे बने हैं, तो ये मोड़ने वाली क्रिया से, ये मोड़ने वाली क्रिया से, न अपक्षय से, न विस्फोट से, न अपदलन से, ये मोड़ने वाली क्रिया है। और हिमालय का जो विस्तार है वो क्या है, जैसे हमारा देश का सारा इलाका में क्या है, जो बाहरी इलाका है, इवन समुद्र तक भी गया है, जैसे हम आराकानियुमा पर्वत जो म्यांमार और भारत के बॉर्डर पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 90 है कि चुंबकीय क्षेत्र की एसआई यूनिट क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका एसआई यूनिट टेस्ला होता है, उसका एसआई यूनिट क्या होता है, चुंबक के चारों तरफ जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं वो क्या होती हैं, जहां पर चुंबकीय प्रभाव हम क्या कर सकें, महसूस कर सकें, वही क्या होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 91 है कि परासरण किसके कारण होता है, जो परासरण होता है वो भैया किसके कारण होता है, तो आपका परासरण किसके कारण होता है, जो सांद्रता में अगर उसके अंतर आ जाता है सांद्रता में, उसके कारण क्या होता है परासरण होता है। क्वेश्चन नंबर 92 है कि हाइड्रोजन की संरचना किस मॉडल से सर्वोत्तम समझी जाती है, किस मॉडल से हाइड्रोजन की क्या होती है संरचना को अच्छी तरीके से समझा जा सकता है, तो इसमें जो बोहर का हो जाएगा, बोहर का मॉडल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर हमारा 93 देख लेते हैं 93 कि ब्लू शिफ्ट किससे संबंधित है, जो ब्लू शिफ्ट है भैया वो किससे संबंधित है, तो प्रकाश और आवृत्ति से संबंधित है, किससे संबंधित है प्रकाश और आवृत्ति से। क्वेश्चन नंबर 94 है कि ऑक्सीजन की सबसे अभिक्रियाशील अवस्था कौन सी होती है, तो 94 का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ओजोन जो हो जाएगा क्या है सबसे अभिक्रियाशील अवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 95 है कि मनुष्य के रक्त का समान पीएच मान क्या होता है, तो जो 7.4 होगा आपका, जो 7.4 होगा यानी कि हल्का क्षारीय होगा, हल्का क्षारीय होगा, 95 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। 96 है कि डीएनए की प्रकृति किस चरण में होती है, डीएनए प्रकृति किस चरण में होती है, ये होती है एस चरण में, क्या हो जाएगा 96 का बी, एक होता है एस चरण में, ये एस चरण में याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है कि आरएनए में कौन सा बेस नहीं पाया जाता है, आरएनए में कौन सा बेस नहीं पाया जाता है, तो आरएनए में क्या होता है थाइमीन नहीं पाया जाता है, यूरासिल, ग्वानिन, एडेसिन, साइटोसिन क्या होता है पाया जाता है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन होता है, कोशिका का भैया नियंत्रण केंद्र कौन होता है, ये बहुत सिंपल सी सवाल है, तो जो नाभिक होता है हमारा, जो न्यूक्लियस होता है वो क्या हो जाएगा कंट्रोल सेंटर होता है। क्वेश्चन नंबर 99 है कि जैव विविधता का सर्वाधिक केंद्र कहाँ है, जैव विविधता का सर्वाधिक केंद्र कहाँ है, तो जो पश्चिमी घाट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट वहां देखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 100 है कि मानव शरीर की सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, क्या है ऑक्सीजन है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो इसी के साथ हमने सफलतापूर्वक 100 प्रश्न कर लिए हैं और ये बहुत खतरनाक और सटीक हैं, इसको हल्के में बिल्कुल नहीं लिखना है, वीडियो को बार बार देखना है जब तक सारे क्वेश्चन आपको दिमाग में बैठ नहीं जाते हैं। पीडीएफ चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहां पे आपको आंसर की भी क्या है उपलब्ध कराया गया है, और वहां पे आपके पूरे 100 प्रश्न क्या है 100 प्रश्न आपके शामिल हैं, जिसको आप आराम से देख सकते हैं, पीडीएफ भी इसका ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि इसको और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।